तो बड़ी खबर यह है कि देश में फिर से तेजी से कोरोना के मामले बढ़े हैं। मार्च में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और बीते 24 घंटों के आंकड़े आप देखिए, 26,291 नए मामले बीते 24 घंटों में सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना से 118 लोगों की मौत हुई है। एक्टिव मामले फिर से लगातार 2 लाख को भी पार कर गया है यह आंकड़ा एक्टिव केसेस का। तो बीते 24 घंटों के आंकड़े बताने के लिए काफी कि कैसे कोरोना एक बार फिर पांव पसार रहा है और 118 लोगों की मौत बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण की वजह से हो गई है और ये एक्टिव केसेस की संख्या 2 लाख को भी पार कर चुकी है। तो देश में फिर से तेजी से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। आपको बताते हैं हम कि किस तरह से ये मामले बढ़ रहे हैं, क्योंकि लोगों की लापरवाही, लोग मास्क लगाना भूल गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। लगातार ये अपील भी की जा रही है लोगों से कि आप इन नियमों का पालन करें, ध्यान रखें, तभी कोरोना से जंग पूरी हो सकती है। जिस कोरोना से लड़ाई में हम बहुत आगे हैं वो कहीं कमजोर ना हो जाए, ये ध्यान रखना यहां पर बहुत जरूरी है। कोरोना के घटते मामलों को देखकर लोगों ने लग रहा है कि मान लिया है कि कोरोना भारत से खत्म हो चुका है। सामाजिक दूरी और मास्क की मदद से भारत ने इस महामारी पर काबू काफी हद तक पा लिया था। लेकिन जैसे ही लोगों को ये लगा कि अब तो कोरोना खत्म हो गया, देखिए हालात किस तरह से बिगड़ रहे हैं। फिर से मास्क से दूरी बना ली लोगों ने, सामाजिक दूरी का भी ख्याल नहीं रखा, जबकि डॉक्टर से लेकर सरकार तक लगातार ये कह रही है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। मुंबई में एक दिन में कोरोना के 1900 से ज्यादा मामले मिले हैं। नागपुर में एक हफ्ते का लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। आपको पंजाब के लुधियाना की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस वक्त लोग बेखौफ हो चले हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों से लग रहा है उनको कोई डर ही नहीं है। अहमदाबाद की तस्वीरें देखिए, कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। वापस लौटने की सबसे बड़ी वजह कोरोना की जो है वो है लोगों की लापरवाही। जो वो लापरवाही बरत रहे हैं उसी वजह से केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो मार्च में एक बार फिर कोरोना लौट रहा है। कैसे, आपको ये हम कुछ संख्या, आपको आंकड़े दिखाते हैं, उसे आप समझिएगा। 15 मार्च 2020 कुल केस जो हैं वो 107, 15 मार्च 2020 कुल मौत 2 और 15 मार्च 2021 जो कुल मौत की संख्या है वो भी आप देख रहे हैं। तो ये 2020 और 2021 के आंकड़ों में आप फर्क कीजिए एक साल के बीच के, कि किस तरह से मार्च में एक बार फिर कोरोना लौट रहा है। 15 मार्च 2020 नए 25 मामले सामने आ चुके हैं अब तक और 2021 में 26.2 हजार आंकड़े थे। 15 मार्च 2020 अभी हालांकि ठीक हुए आंकड़े देखिए आप, कोई ठीक नहीं हुआ था उस दौरान, लेकिन 15 मार्च 2021 1 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं वो इलाज कराकर ठीक हो चुके हैं। तो मार्च में कोरोना कैसे लौट रहा है, और ये भी आपको हम जानकारी दे दें कि फरवरी में जिस तरह से कोरोना के मामले थे, मार्च में वो स्थिति बिगड़ चुकी है, क्योंकि बहुत तेजी से ये संख्या बढ़ रही है। और हर जगह आपको तस्वीरें भी समझ में आ रही होंगी कि कैसे लोग भी भूल गए हैं कि उन्हें नियमों का पालन अब भी करना है। देश में मामले कैसे तेजी से बढ़ रहे हैं, आपको ये भी आंकड़े हम दिखाते हैं। 1 जनवरी का आंकड़ा देखिए आप, ये 20,053 1 जनवरी, उसके बाद ये बढ़कर 20 जनवरी तक हुआ 13,823, 2 फरवरी को ये संख्या 8,635 नए मामलों की, किस तरह से ये संख्या लगातार बढ़ती गई। 12,143 13 फरवरी, 22 फरवरी को 14,199, 6 मार्च 18,327, 13 मार्च 24,882, 14 मार्च को ये संख्या 25,320 और 15 मार्च 26,291। ये संख्या ग्राफ के जरिए आप समझिए कि कैसे तेजी से बढ़ती जा रही है। आंकड़ा हर दिन बढ़ता हुआ 15 मार्च तक की स्थिति इन आंकड़ों के जरिए आपको इस ग्राफ के जरिए समझ में आ रही होगी कि कैसे दिन ब दिन ये संख्या बढ़ रही है लोगों की संक्रमण की वजह से। और इसीलिए हम लगातार कह रहे हैं कि अभी इन नियमों का पालन आपको करना होगा। और इस पर बातचीत करने के लिए कई सहयोगी भी मेरे साथ जुड़ गए। अंकुर त्यागी हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं, अनमोल गुलाटी जो कि चंडीगढ़ से हमें रिपोर्ट करेंगे, और पूजा मक्कड़ दिल्ली से हमारे साथ है। साथ ही मेरे साथ एम्स के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर MC मिश्रा भी हमारे साथ हैं। मैं बाकी सहयोगियों के पास लौटूं। सबसे पहले MC मिश्रा सर, आप ही से समझना चाहूंगी, मार्च में एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि जो संख्या बढ़ रही है वो यही कह रही है कि कोरोना लौट रहा है क्या फिर से? बिल्कुल, ये तो साफ है। और जैसे आपने भी कहा और आपकी स्टोरी में भी यही था कि ये कहीं ना कहीं हम सभी की ये लापरवाही इसको कह सकते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है।
कि चूंकि केसेस 10,000 आ गए थे और ये बार बार हम लोग इस बात को कह रहे थे कि भाई 10,000 केस ऐसा नहीं होता कि जीरो मान लिया जाए उसको, और 10,000 होते हैं केस, तो 10,000 या 8,000 टच किया होगा लोएस्ट जो फिगर थी फरवरी में। तो केसेस तो तब भी आ ही रहे थे और लोगों ने ये मान लिया, वैक्सीन आ गई तो लोगों को ऐसा लगा कि अब कोविड खत्म हो गया, समाप्त हो गया। और ये कहीं ना कहीं जो बढ़ रहा है वो इसी बात का इसको ही दर्शाता है कि लोगों में डर, बिल्कुल कोविड का डर खत्म हो गया। और लोगों ने ना तो मास्क हटा दिया, मास्क को तिलांजलि दे दी। आप देखिए, जबकि मैं लगातार लोगों से ये कह रहा हूं, मैं अभी आया हूं गाड़ी में बैठ के, तो ये 2 मास्क में लगाए हुए था। और जब हॉस्पिटल में ऑपरेशन करने जाता हूं तो तीसरा और ऊपर से लगा लेता हूं। और मैं यहाँ हॉस्पिटल में भी सबको यही कह रहा था कि भाई आप अभी प्रिकॉशंस की, हमको बचाओ की अभी और ज्यादा। सर, मैं आपके पास आऊंगी और मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को समझाइएगा कि आखिर क्यों ये जरूरी है। लेकिन अब अपडेट का रुख कर लेते हैं, पूजा मक्कड़ के पास चलेंगे। पूजा, आप ही लगातार हम देख रहे थे पिछले कुछ महीने से कि आप बता रही थी कि ये मामले सुधर रहे हैं, आंकड़े कम हो रहे हैं, ये खुशखबरी है, लेकिन मार्च के आंकड़े तो फिर से डरा रहे हैं। बिल्कुल, लोगों को आज याद करना चाहिए 24 मार्च 2020 जब देश में लॉकडाउन लगा था। अभी जो आपने आंकड़े दिखाए हैं शिरीन, उसमें 2 फरवरी को आंकड़ा था 8,000 के करीब। तब ये उम्मीद की जा रही थी कि अब कोरोना डिक्लाइन की तरफ है, लेकिन जैसे ही वैक्सीन आई उसके बाद मुझे लगता है कि लोगों में जो साइकोलॉजी है कि अब वैक्सीन आ गई यानी इलाज आ गया, तो अब सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत नहीं है या मास्क की जरूरत नहीं है। और इसीलिए अब जो हम तस्वीर देख रहे हैं, आज 26,000 के ऊपर आंकड़े हैं। कहाँ हम 1 महीने पहले 10,000 के नीचे थे, अब 20,000 के ऊपर हैं। ये किसी की गलती नहीं है सिवाय इसके कि ये आम लोगों की गलती है। हमने महाशिवरात्रि पर देखा बहुत भीड़ थी, हमने कुंभ के स्नान में देखा बहुत भीड़ है, चुनावी रैलियों में हम देख रहे हैं कि कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कोई मास्क नहीं है, सैनिटाइजर तो लगभग गायब हो चुका है। तो लोगों को अब इन आंकड़ों को देख के समझ जाना चाहिए कि बहुत मुमकिन है अगर लोग अभी नहीं सुधरे तो कोरोना बॉर्डर्स नहीं जानता है कि महाराष्ट्र में ही टिका रहेगा और दूसरे राज्यों तक नहीं फैलेगा। जो स्थिति इस वक्त महाराष्ट्र की है वो किसी भी दिन दिल्ली की हो सकती है, अगर लोगों ने अभी भी ध्यान नहीं दिया कि वैक्सीन आने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ठीक हो गया है। आप सही कह रही हैं। और महाराष्ट्र का क्योंकि आप जिक्र कर रही हैं तो अंकुर के पास चलते हैं। अंकुर, देखिए, सबसे ज्यादा अगर किसी राज्य के आंकड़े को देखकर या किसी शहर के आंकड़े को देखकर डर लगता है तो उनमें मुंबई शामिल है, महाराष्ट्र शामिल है। जाहिर तौर पर जिस तरह से आंकड़े हैं सिर्फ मुंबई के नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र के, वो बेहद डराने वाले हैं। महाराष्ट्र में आपको हर दिन के हिसाब से, एक एक दिन 24-24 घंटे के हिसाब से 15,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं। अब मैं रविवार के आंकड़े की बात करूंगा तो ये 15,600 के आसपास था। शनिवार को भी लगभग यही आंकड़ा था। लगभग 50 से ज्यादा लोग हर रोज पूरे महाराष्ट्र में मर रहे हैं। कल 50 लोगों की डेथ हुई है। मुंबई में तो ये हालात और भयावह होती जा रही है क्योंकि संख्या जो है हर दिन के हिसाब से, चाहे वो संक्रमित लोगों की हो चाहे वो जिनकी मौत हो रही है कोरोना की वजह से, लगातार बढ़ती जा रही है। शुक्रवार को 1600 लोग संक्रमित होते हैं, 4 लोगों की मौत होती है। शनिवार को 1700 से ज्यादा लोग संक्रमित होते हैं और 5 लोगों की मौत हो जाती है। और शनिवार को तो एक डराने वाला आंकड़ा अब लगभग 2000 के पास पहुंच चुका है। 1960 से ज्यादा लोग संक्रमित होते हैं और तकरीबन 7 मौतें होती हैं। ये स्थिति बता रही है कि लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। और जैसा कि मेयर पहले ही कह चुकी हैं, सीएम पहले कह चुके हैं, फिलहाल अभी तक तो इस तरह का कोई फैसला नहीं लिया गया है कि मुंबई में एक लॉकडाउन की स्थिति लाई जाए या नाइट कर्फ्यू लाया जाए। लेकिन ये वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। अगर आंकड़े इसी हिसाब से तेजी से बढ़ते रहे तो जल्दी ही मुंबई लॉकडाउन के घेरे में आ जाएगी। और सिर्फ मुंबई नहीं, मैं आपको महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों में लेके जाऊंगा, चाहे वो धुले डिस्ट्रिक्ट हो, औरंगाबाद हो, परभनी हो, भीड़ हो, वर्धा हो। यहाँ पर तो 2-2 दिन का लॉकडाउन ऑलरेडी हो चुका है। सबसे चौंकाने वाली बात, मुंबई में के अलावा जो दूसरा सेशन होता है विधानसभा का, वो नागपुर में होता है। नागपुर में आज से पूरे 1 हफ्ते का, आने वाली 21 मार्च तक के लिए एक प्रॉपर लॉकडाउन लग चुका है। वहां आम आदमी वैसे सड़कों पे नहीं निकल सकता है, जैसे उसको छूट मिल गई थी। अब वो वापस से लॉकडाउन की दौर में जा चुका है। और भी हिस्से हैं, चाहे वो कल्याण डोंबिवली हो, मुंबई का पनवेल हो, नवी मुंबई वाला इलाका हो, नाइट कर्फ्यू लग चुका है। पुणे आईटी हब है अपने आप में, इतनी बड़ी संख्या में वहां लोग आते हैं बाहर से काम करने के लिए। वहां नाइट कर्फ्यू है। 31 मार्च तक सारे स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये लोगों को समझना होगा, अगर लॉकडाउन की तरफ नहीं बढ़ना है, उन परेशानियों से फिर से नहीं जूझना है, तो आपको कम से कम अपनी सहभागिता तो दिखानी ही पड़ेगी। अनमोल के पास चलते हैं, चंडीगढ़। अनमोल, वहां से क्या रिपोर्ट है?
जी शिरीन, जब बात की जाए कि पूरी दुनिया ने जब वो समय जो लॉकडाउन का समय था वो फेस किया था, पेस काफी ज्यादा स्लो हो चुकी थी और अगर पंजाब की बात की जाए तो काफी केसेस थे वो सामने आए थे, लेकिन उसके बाद सिग्निफिकेंट डिक्रीज जो की है एक देखने को मिला था कोरोना के केसेस में और इसकी तारीफ खुद देश के प्रधानमंत्री ने करी। लेकिन आज की तस्वीर जो की है वो काफी ज्यादा चिंताजनक है, क्योंकि कल की बात की जाए तो 1501 केस जो की हैं, जो कि 6 महीने पुराना आंकड़ा था, 6 महीने पुराना आंकड़ा दोबारा से आने लगा है, यानी कि खतरा काफी ज्यादा बढ़ने लगा। इसके पीछे दो कारण है मुख्य रूप से। पहला कारण लोगों में अवेयरनेस बिल्कुल खत्म हो चुकी है, लोगों को लग रहा है कि कोरोना जा चुका है। दूसरी तरफ सरकार ने भी, पंजाब के प्रशासन ने भी काफी ज्यादा परमिशंस लोगों को देनी शुरू की, ढील देनी शुरू की, पॉलिटिकल रैलीज होनी शुरू हो गई, सोशल गैदरिंग शुरू होने लग गई, रिलीजियस गैदरिंग शुरू होने लग गई, जिसके चलते काफी ज्यादा संक्रमण का खतरा बढ़ गया। इवन सबसे बड़ा खतरा यह हुआ कि जब स्कूल्स खुले तो स्कूल्स के अंदर भी बच्चों के अंदर कोरोना के केसेस पाए गए, जो कि काफी ज्यादा चिंताजनक एक मामला है। अगर लोगों को वो दोबारा समय फेस नहीं करना तो पंजाब के अंदर कहीं ना कहीं प्रशासन को दोबारा सख्ती बरतनी होगी और साथ ही साथ लोगों को अवेयर होना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त की अगर तस्वीर की बात की जाए, आंकड़े जरूर चिंताजनक है, लेकिन वही चिंता लोगों में बिल्कुल नहीं नजर आ रही। लोग मास्क का उपयोग बिल्कुल नहीं कर रहे, सैनिटाइजर बिल्कुल गायब हो चुका है, डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा जा रहा। तो कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में, पंजाब की एक बार तारीफ जरूर की गई थी, लेकिन आने वाले दिनों में पंजाब की तस्वीर भी काफी ज्यादा चिंताजनक, काफी ज्यादा खराब हो सकती है अगर लोग अवेयर नहीं होंगे। बिल्कुल अनमोल, और देखिए आप जो कह रहे हैं कि आंकड़े चिंताजनक है, लेकिन लोगों के मन से वो चिंता कहीं गायब हो गई और इसीलिए मार्च में हम फिर कह रहे हैं कि क्या कोरोना लौट रहा है। मैं आती हूँ आपके पास, एमसी मिश्रा, आपके पास भी सर आऊंगी मैं, लेकिन इससे पहले महाराष्ट्र के नागपुर में आज से क्योंकि एक हफ्ते का लॉकडाउन लागू कर दिया गया है, कोरोना के जिस तरह से मामले बढ़ रहे थे उसके बाद एहतियातन ये फैसला लिया गया है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। नागपुर में आज से एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन रहने वाला है। पिछले कुछ दिनों में से नागपुर में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ी है। 7 दिनों में 12,000 से ज़्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं और इसलिए नागपुर में आज से एक सप्ताह का ये लॉकडाउन शुरू हो गया है। अभी हम नागपुर के धर्मपेट गोकुलपेट इलाके में हैं, जहाँ के पूरे रास्ते देख सकते हो पूरे सुनसान हैं। कुछ इमरजेंसी सर्विसेज के लोग छोड़े तो लोगों को बाहर आने की अनुमति नहीं दी गई है। पुलिस ने भी शहर में अलग अलग 100 जगहों पे नाकाबंदी की गई है। इस दौरान जो कोई बिना काम के बाहर निकलने वाला है उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई भी होने वाली है। अब नागपुरकर ने भी इस लॉकडाउन को अच्छी तरीके से साथ दे के कोरोना की ये चेन तोड़ने के लिए मदद करने की जरूरत है। जी मीडिया के लिए वीडियो जर्नलिस्ट मंगेश हस्तक के साथ अमर काणे, नागपुर। तो देखिए, अगर इन सूनी सड़कों से आपको रूबरू नहीं होना है, आप नहीं चाहते कि आपको भी घर में कैद रहना पड़े जो कि हम रह रहे थे, तो आपको ये तमाम बातों का ख्याल रखना होगा। डॉक्टर एमसी मिश्रा हमारे साथ हैं, वो बेहतर तरीके से बता पाएंगे। सर बिल्कुल, देखिए सख्ती तो करनी पड़ेगी, फाइन्स करने पड़ेंगे, कम से कम मिनिमम जो लोग कर सकते हैं वो अगर पुरानी अवस्था में हमें नहीं पहुंचना है, जो हमने तांडव देखा था कोविड का मई से लेकर नवंबर तक, और फिर दिसंबर से केसेस कम होना शुरू हुए और हम लोग अच्छी स्थिति में पहुंच गए थे फरवरी के शुरू में। लेकिन वैक्सीन के आने से लोगों में जो एक लापरवाही हुई, अब वैक्सीन तो लगी नहीं है, ज्यादातर लोगों को तो अभी लगी ही नहीं है। वैक्सीन तो बहुत मुश्किल से 1%, 1.5% हमारी जनसंख्या को लगी है। तो अगर लोग ये नहीं समझेंगे तो फिर वही बात आएगी कि हॉस्पिटल बेड्स की कमी, आईसीयू बेड्स की कमी। और इसमें पहुंचने के लिए उपाय बहुत साधारण है कि हम मिनिमम मास्क लगाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आपने भी लगाया है और दूसरे व्यक्ति ने भी लगाया है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप जा रहे हैं, तो संक्रमण की जो रफ्तार है और जो एक दूसरे को हम दे सकते हैं इन्फेक्शन बिना मास्क के, उसकी संभावना बहुत कम हो जाती है। दूरी कम होने पे भी कम हो जाती है। दूरी, मास्क और दूरी दोनों हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर मान लीजिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में उतनी दूरी नहीं लोग बना के रख सकते तो मास्क तो अच्छे से लगा सकते हैं, उससे बहुत बचाव हो जाता है। और ये लोगों को समझना अत्यंत आवश्यक होगा, कि इस बात को लोगों को समझना पड़ेगा। पूजा, जो डॉक्टर कह रहे हैं वही लोगों की भागीदारी भी उतनी ही जरूरी है जितनी सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। बिल्कुल शिरीन, देखिए कल दिल्ली एयरपोर्ट पर यह फैसला लिया गया कि जिन लोगों का मास्क नाक के नीचे होगा, यानी लगा भी हुआ होगा पर नाक
कवर नहीं होगी उन पर फाइन लगाया जाएगा, उनको क्यू से अलग किया जाएगा। ये छोटा सा उदाहरण है लोगों को ये बताने के लिए कि अगर आप मास्क सिर्फ औपचारिकता के लिए लगा रहे हैं तो उसके नतीजे अब आंकड़ों के तौर पर सामने आ रहे हैं। सिर्फ एक नियम लोग अपना लें कि क्या जहां मैं जा रहा हूं या जा रही हूं उसे टाला जा सकता है, क्या वो बेवजह की भीड़ है जिसे मैं टाल सकता हूं या टाल सकती हूं, तो मुझे लगता है आधी से ज्यादा समस्या हल हो जाएगी शिरीन, क्योंकि ज्यादातर भीड़ जो हो रही है वो समारोहों में हो रही है, उत्सव में हो रही है, गैदरिंग्स में हो रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अभी भी उतनी भीड़ नहीं है, मामला बहुत काबू में है। तो लोग अगर बेवजह की भीड़ को कुछ दिनों के लिए और टाल दें, 1 से 2 महीने के लिए, जब एक बड़ी आबादी को वैक्सीन लग जाएगी तो भी समस्या काफी हद तक हल हो जाएगी। और मास्क को नाक के नीचे नहीं, नाक के ऊपर लगाने की आदत डालें तो काफी समस्या और इन आंकड़ों में काफी बदलाव हम देख पाएंगे जाहिर तौर पर। और अगर ये लोग समझ जाएं तो ये बढ़ते हुए आंकड़े हम अभी भी रोक सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.